नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, ये तो हम सब ने देख ही लिया है कि पीएम मोदी का रूस का दौरा ऐतिहासिक रूप से सफल हुआ है और इस दौरे के दौरान भारत और रूस ने बड़ी बड़ी डील करी है और अपने दोस्ती के इतिहास बरकरार रखे हैं। लेकिन इसी में रूस ने हमें बहुत सारी डील के ऑफर भी भेजे हैं, जिनमें से एक ऑफर तो ऐसा है कि उसके सामने खुद रूस का Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट और अमेरिका का F-35 भी फेल हो जाता है। और ये ऑफर है रूस का नए नवेले Su-75 स्टेल्थ फाइटर जेट का। और मैं ये क्यों कह रहा कि इसके ऑफर के सामने F-35 भी फेल हो जाएगा, तो देखिए इसके पीछे एक ठोस कारण है। और कारण इतना शानदार है कि जो भारत का एमका फाइटर जेट है, जो भारत का स्वदेशी स्टेल्थ जेट है, उसे भी नुकसान नहीं होने वाला। यह उसके लिए भी फायदेमंद है। लेकिन कैसे, तो चलिए इसे विस्तार से जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दरअसल आपको पता ही होगा कि रूस ने अब से 2 साल पहले अपने Su-75 नाम के स्टेल्थ फाइटर जेट को दुनिया के सामने अनवील किया था। ये एक सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर जेट था, जैसे कि F-35 है, और उसे ही टक्कर देना चाहता था रूस। लेकिन रूस के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो Su-75 को पूरी तरीके से बनाकर उसका मास प्रोडक्शन कर सकें, यानी कि उसे बड़ी मात्रा में तैयार कर सकें। इसलिए उसने भारत को भी ऑफर दिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ जाइए, दोनों देश मिलकर इसे बनाएंगे और फिर दोनों देश अपनी सेनाओं में भी शामिल करके उसे दूसरे देशों को भी बेचकर मोटा मुनाफा कमाएंगे। लेकिन उस समय भारत के एमका फाइटर जेट बनाने का काम जोरों शोरों से चल रहा था। ऐसे में भारत ने इस प्रोजेक्ट को हाँ नहीं किया और इसे साइडलाइन कर दिया। लेकिन अब रूस एक भारत के लिए ऐतिहासिक ऑफर लेकर आया है। दरअसल रूस ने कहा है कि भारतीय नौसेना के जो MiG-29 फाइटर जेट हैं, वो धीरे धीरे पुराने पड़ रहे हैं और अब बस कुछ ही समय के अंदर उन्हें रिटायर करना ही पड़ेगा, वरना उनमें एक्सीडेंट होने के खतरा बनते रहेंगे, जैसे कि हमारे MiG-21 में होते हैं, जिन्हें अब फ्लाइंग कॉफिन यानी कि उड़ता हुआ ताबूत भी कहा जाता है। वही संख्या कुछ साल में MiG-29 को भी मिलने लगेगी अगर उन्हें समय रहते रिटायर नहीं किया गया। लेकिन सवाल ये है कि MiG-29 को रिटायर तो कर देंगे, उनकी जगह लाएंगे कैसे? तो इसी पर रूस ने ऑफर ये दिया है कि देखिए, अगर आप MiG-29 को रिटायर करके उनकी जगह पर लाते हैं राफेल लड़ाकू विमान को, तो आपकी जो नौसेना है उसे सब्स्टिट्यूट तो मिल जाएगा, यानी कि जैसे को तैसा फाइटर जेट अपनी सेना में शामिल हो जाएगा, लेकिन अपग्रेडेशन नहीं होगा। इसके मुकाबले हमारी सजेशन ये है कि जो आपका MiG-29 है उसे रिटायर जरूर कीजिए, लेकिन उसकी जगह पर एक स्टेल्थ फाइटर जेट अपनी नौसेना में शामिल कीजिए, जैसे कि Su-75, जिससे कि आपकी नौसेना के पुराने लड़ाकू विमान रिटायर भी हो जाएंगे और आपकी सेना बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो जाएगी, क्योंकि उसे एक स्टेल्थ फाइटर जेट मिल जाएगा और भारतीय नौसेना दुनिया की उन एलीट नौसेनाओं में आ जाएगी जो कि स्टेल्थ विमानों को ऑपरेट कर रही होगी। और आपको बता दूं, इस समय दुनिया में सिर्फ एक ही देश है जिसकी नौसेना के पास स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद है, और वो है अमेरिका। लेकिन रूस का कहना है कि भारत अगर इस प्रोग्राम में शामिल हो जाता है तो भारत और रूस की नौसेनाओं के पास भी एक स्टेल्थ फाइटर जेट आ जाएगा। और इतना ही नहीं, सबसे खास बात यह है कि ये ऑफर अनबीटेबल है, यानी कि इस ऑफर के सामने सब फीके पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर भारत इस प्रोग्राम में शामिल होता है तो शुरुआती सालों में हमें मात्र कुछ मिलियन डॉलर इसमें पेमेंट करनी पड़ेगी रशिया को। फिर दोनों देश मिलकर इसे बनाएंगे, तब इसकी कीमत हमें पड़ने वाली है 35 से लेकर 40 मिलियन डॉलर। जहां जो रिपोर्ट्स हैं उसमें बताया ये जा रहा है कि इसकी कीमत मैक्सिमम 40 मिलियन डॉलर तक जाएगी। अगर इसमें कुछ ऐड भी कर लें तो 50 मिलियन डॉलर से ऊपर तो कतई नहीं जाने वाली। यानी कि जो F-35 है वो 100 मिलियन डॉलर का आता है और उससे भी आधे कीमत में आपको Su-75 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या इस ऑफर के सिर्फ एडवांटेज ही एडवांटेज है, डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है? अब देखिए, इसमें एक चीज खराब है और वो है रूस अभी तक एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाया है जिससे कि आप एक फाइटर जेट को 100% स्टेल्थ बना सकें। जी हाँ, ये सच्चाई है, क्योंकि अगर Su-75 की बात करें तो इसमें भी कुछ कमियां हैं। ऐसे में ये पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं होगा जैसे कि अमेरिका का F-22 रैप्टर है। लेकिन ये फाइटर जेट चाइना की नेवी का मुकाबला करने के लिए बहुत ज्यादा सुपीरियर है। इसीलिए अगर ये हमारी नौसेना में आता है तो बहुत शानदार ऑफर है ये। लेकिन इसे हम अपनी एयरफोर्स में नहीं शामिल कर सकते, क्योंकि हमें अपनी वायुसेना के लिए 100% स्टेल्थ फाइटर जेट की ही जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार खबर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब जरूर करें।